हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है PEGC 112 जो कि है ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मुझे पेपर कैसा लगा, इसका क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, क्वेश्चन सिंपल थे, डिफ़िकल्ट थे, मॉडरेट थे, मैं आपको सब बताऊंगी। और ऐसे ही मैंने डिफरेंट सेशंस अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही अदर क्वेश्चन पेपर्स का, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। तो लेट्स स्टार्ट। आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ लाइंस दी गई हैं टेक्स्ट में से। तो जब मैं बोल रही हूँ कि टेक्स्ट में से लाइंस दी गई हैं तो आपको इससे ये पता लग जाना चाहिए कि टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस है ना, ये इग्नू से सिंपल क्वेश्चंस है। ये देखो, ये टेक्स्ट में से लाइंस दी गई हैं और ओरिजिनल टेक्स्ट तो इग्नू भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही सिंपल है। पर इसके लिए आपको जो है, अगर आप पोएम्स हैं, जैसे यहाँ कुछ पोएम्स की लाइंस भी हैं, जैसे श्योरली सम रेवलेशन इज़ एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड। ये वही कर सकता है जिसने लाइंस भी पढ़ी हैं। कभी ऐसा हो जाता है यहाँ पे, तो चलो जिसने समरी भी पढ़ी है उसको भी पता लग ही रहा होगा कि ये कौन सी पोएम्स है। पर कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि पोएम की लाइंस एकदम अलग लगती हैं और समरी एकदम आपको डिफरेंट नज़र आती है। तो अगर आपने समरी के बाद अगर आपने एक बार उस पोएम को भी गो थ्रू कर लिया है तो आपके लिए ये एक पीस ऑफ केक हो जाएगा। और मैं बता रही हूँ, ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हैं, कोई घुमा फिरा के कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही स्कोरिंग है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, ये क्वेश्चंस जैसे ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक 4th वाला, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। बाकी सारे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर ये है कि जिसने सिर्फ समरी पढ़ी है, सिर्फ समरी, वो इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले सोचेगा कि कहाँ से आ गए क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने समरी के अलावा जो एक में कॉन्टेक्स्ट दिया रहता है ना, एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए रहते हैं, वो अगर आपने पढ़े हुए हैं तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको एक और बार बता दूं कि वर्ड लिमिट को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत अच्छे आंसर भी लिखा है लेकिन आपने वर्ड लिमिट फॉलो नहीं की तो भी आपको मार्क्स ऐसे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। एक्सीड नहीं करनी है, एक्सीड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर से टाइम वेस्ट भी होता है, लेंथी क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको उसमें वैसे ही डिफ़िकल्ट लगेगा आपको कैसे आप मैनेज करें। लेकिन उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इग्नू में कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं, लेंथी क्वेश्चन पेपर को कैसे टैकल करना है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। आपको पता लग रहा होगा कि इग्नू में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ समरी पढ़ना ही सॉल्यूशन नहीं है। डिस्कस हाउ अर्ली 20th century British literature has dealt with the issue of women's right and the women's movement. ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। अगर आपने टेक्स्ट तो पढ़ा ही है लेकिन आपने, तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये एक इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैं टेक्स्ट रीड करके गई थी। हाउ डज द नॉवल मिस डैलोवी इंगेज विद द ट्रॉमा कॉज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इवेंट्स का आपको केस पता होना चाहिए। जिन्होंने समरी भी करी है ना, उनके लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। समरी में से आया है, ये समझ लो। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिम्बल्स इन द पोएम जर्नी ऑफ द मैजाई। समरी से हट के जो सिम्बल्स वाला एक टॉपिक है एक बुक में, वहाँ से क्वेश्चन है, डायरेक्ट है पर समरी से हट के है। ये मैं आपको बता दूँ कि क्या समरी में से, क्या समरी में से नहीं है। डिस्कस द बिब्लिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम द सेकंड कमिंग। अगर समरी आपने पढ़ी है और उस समरी में थॉरोली हर चीज़ बताई गई है तब ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। कभी क्या होता है कि समरी का सिर्फ
तो ये हर एक पोएम की दो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक तो सरफेस लेवल पे और एक होती है डीप अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपकी समरी में से सरफेस लेवल पे बताया गई ये बात तो आपके लिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर आपको उसका एक्चुअल मीनिंग पता है इस पोएम का तो ये इजी क्वेश्चन है। समरी पे ही बेस्ड है, पर डिपेंड करता है आपकी समरी कितनी अच्छी है। अटेम्प्ट अ साइकोएनालिटिक रीडिंग ऑफ नॉवल सन्स एंड लवर्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूँ। कई लोग जो है साइकोएनालिटिक वर्ड सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये समरी पढ़ी होती है तो उसमें वर्ड यूज़ नहीं होता, ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है जो समरी से बाहर है, जो अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं कि नॉवल को हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका, तब जिन लोगों ने एनालिसिस पढ़ा होगा उनको ये पता होगा कि साइकोएनालिटिक है क्या। उनको लगता है कि टेक्स्ट बुक में से कोई बाहर से एक वर्ड आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, इग्नू में से टेक्स्ट बुक में से ही है, पर आपको समरी से हट के थोड़ा सा जाना पड़ेगा और तब आपको क्वेश्चन आएगा। राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम, आई थिंक कंटिन्यूअली ऑफ दोज हु वर ट्रूली ग्रेट। ये क्वेश्चन समरी में से आया है, समरी अगर आपने की है प्रिपेयर तो आप एनालिसिस भी उसका कर ही सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर का टेक्स्ट मैं अपनी बात कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ा था, तो मेरे को पता था कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको एलैबोरेट करने में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि आपके पास कंटेंट होता है, आपके पास समरी आपको सब पता होती है, पर आपको समझ नहीं आता कि इसको कितना और एलैबोरेट करें, क्योंकि वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं हो रही होती। तो वो उसके लिए बोलते हैं कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, और बाकी एक स्किल भी होता है अपना कि आप कैसे वर्ड को या सेंटेंस फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी आप मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।